हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस चेक के 247। और गाइस, आज आपके लिए न्यू सेशन, न्यू क्लास और बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आ चुके हैं। थोड़े से क्वेश्चन और लंबा लेक्चर। और पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने रखा जा रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगस्त ऑफर वाज डिक्लेयर्ड ऑन, कि जो अगस्त ऑफर इंडिया में आया था, किसी ने दिया था, वो कब आया था। आपको आंसर दे रखे हैं नीचे। अगस्त 1940, अगस्त 1942, अगस्त 1917, जहां नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। आपने क्या करना है, 5 सेकंड में आंसर देना है। जल्दी कीजिए, क्योंकि कल कई बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर बहुत टाइम लगता है, लेक्चर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो। आज मैं यानी कि लेक्चर उतना ही दूंगा और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। और टाइम समाप्त मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर जिस बच्चे ने ए पार्ट दिया है अगस्त 1940, बेहतरीन आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक आंसर दिया है उसने। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। 8 जो एग्जैक्ट डेट है कब ऑफर ये किया गया था, 8 अगस्त 1940। और मैं आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। ऐसे ये आंसर बता दिया तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, याद रहेगा कभी याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं क्या बात हुई थी, अगस्त ऑफर कैसे आया था। जब 1940 डेट है तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1940 वर्ल्ड वार के अंदर आ रहा है। मैं आपको बता दूं जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सीधा सीधा जल्दी जल्दी बताऊंगा। जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें ब्रिटेन हार रहा था। तो ब्रिटेन हार रहा था, उसने क्या स्कीम बनाई, उसने जैसे अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो वह स्कीम बनाता है कोई। ब्रिटेन ने स्कीम बनाई कि हम इंडिया से मदद मांगते हैं, इंडिया को कहते हैं कि हाँ जो वार में हिस्सा ले वो इंडिया। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया को बोला कि वार में हिस्सा लो। तो इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया वालों ने उनसे कहा, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने, उस समय दो पार्टी थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम पार्टी थी, मुस्लिम लीग। तो उसने प्लान बनाया, इंडिया ने बोला कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे आपको वार में। तो हमें क्या चाहिए, अगर कोई किसी की मदद करे तो उसको कुछ चाहिए होता है। इंडिया ने उससे मांगा कि हमें प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट चाहिए सेंटर में, ये उनसे मांगा उन्होंने, क्योंकि उस समय राज चल रहा था ब्रिटिश का। तो उन्होंने उन्होंने भी आगे से स्कीम बना ली। उन्होंने लॉर्ड लिंथोंगो को भेजा आगे, उस समय के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने क्या आगे उनके सामने अगस्त ऑफर रखा। किनके सामने, पार्टी वालों के सामने। दो ही पार्टी थी उस समय ज्यादा फेमस, एक कांग्रेस, एक और दूसरी मुस्लिम लीग। तो उसने ऑफर दिया, अगस्त ऑफर में 3 चीजें बोली गई। जो दिया, जो मांगा उन्होंने वो नहीं दिया, कुछ और दिया। 3 चीजें दी। वो कौन सी चीजें थी मैं आपको बताता हूं। पहली चीज थी कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बना देंगे, यानी कि वो वाली बॉडी बना देंगे, ये शरीर वाली बॉडी मत समझना, वो वाला आपको ऐसे, आपको वो वाली बॉडी बना देंगे कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सको, यानी खुद बना सको अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बात होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सको यानी कि डोमिनियन स्टेटस मान लिया गया। तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को बना दी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दी, तो वो खुद से डोमिनियन स्टेटस बना सकता है अपना अलग। तो फिर आगे दूसरी बात क्या दी उन्होंने, क्या बताया अगस्त ऑफर में, ये बताया कि वाइस राय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडिया के मेंबर जो वो ब्रिटिश से ज्यादा रखे जाएंगे। तीसरी बात, जो वार हो रही थी, वार एडवाइजरी काउंसिल सेटअप किया गया था, उसमें इंडिया के मेंबर भी रखे जाएंगे, उसमें इंडिया के भी सलाहकार होंगे। तो ये 3 बातें उनके सामने रखी थी और मैंने भी आपके सामने ये 3 बातें रखी। तो उसमें क्या हुआ, नेहरू ने सीधा सीधा ये डिड नॉट अप्रूव कर दिया, इसको नहीं अप्रूव नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने जो मांग की थी वो तो उन्हें मिली नहीं, सेंटर में गवर्नमेंट मिल नहीं रही थी, प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट। तो उधर गांधी जी भी भड़क पड़े। गांधी उधर मुस्लिम वालों ने क्या किया, मांग की उनसे ब्रिटिश से कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, ये वाली मांग कर दी। तो ये गांधी जी ने इधर अपना ही फंडा लगा दिया, वो वाला सत्याग्रह वाला। पर वो वाला सत्याग्रह नहीं लगाया,
कि इकट्ठा करके, इन्होंने बोला कि अगर इकट्ठा करके करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, अलग अलग करते हैं। तो 3 इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग सत्याग्रह चलाए गए। पहला सत्याग्रह चलाया गया आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, सेकंड सत्याग्रह चलाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तीसरा सत्याग्रह चलाया गया ब्रह्मदत्त के द्वारा। ये 3 सत्याग्रह चलाए गए। तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, अगस्त ऑफर क्या था और रिजेक्ट कैसे हुआ, ये पूरा सिलसिला आपको पता चल गया होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आ चुके हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट एट दिल्ली। जो 1857 का बहुत बड़ा रिवॉल्ट, जो पहला रिवॉल्ट इंडिया का इंडिपेंडेंस वाला रिवॉल्ट था, वो 1857 वाला, वो उसमें जो लीडर थे दिल्ली में वो कौन थे, दिल्ली में दिल्ली के जो लीडर कौन थे, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो जल्दी से आंसर दे दो। बहादुर शाह खान है, बहादुर खान है, या जनरल बकत खान है, या अजीमुल्ला, या ऑल ऑफ दी अबव, तीनों हैं। जी जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में देना है आपको, मैं 10 सेकंड दूंगा, जल्दी से कीजिए। तो कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो टाइम समाप्त। मैं आपको बताता हूं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है जनरल बकत खान। जनरल बकत खान कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल बकत खान था जो बहादुर शाह के यहां पर जनरल था, उसके कोर्ट का। यानी कि ये वाला मैं आपको पूरा सिलसिला बताता हूं इसका, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। जो 1857 वाला रिवॉल्ट हुआ था दिल्ली में, वो उसे स्पोई मुटिनी मुटिनी भी कहा जाता है, स्पोई मुटिनी। वो क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देता हूं। वो सिपाहियों का विद्रोह था, सिपाहियों ने वो विद्रोह किया था। क्यों किया था, ये फर्स्ट बार जो ये वाला 1857 वाला था, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। इंडिपेंडेंस के लिए किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश रूल के, क्योंकि ब्रिटिश रूल ही चल रहा था तब तक। तो कब से कब तक हुआ था, 1857 से लेकर 1859 तक। तो कहां से शुरू हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, मेरठ से शुरू हुआ था। पूरे इंडिया के जो ट्रूप्स थे, यानी कि जो बंदे थे, जो सिपाही थे, वो मेरठ से शुरू गया था। और ये जो ट्रूप्स है वो ब्रिटिश सर्विस, ब्रिटिश जो ब्रिटिश इंडिया था कंपनी, उसी के जो सर्विस, उसी में सर्विस करते थे ये जो ट्रूप्स। तो ये पूरे यानी कि भारत में फैला था। कहां पर तो फैला, तो मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, यहां से हिस्सा लिया गया था सिपाहियों ने। तो क्यों हुआ था, हुआ इसलिए था क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश रूल, जो उन्होंने गन यूज करते थे, एनफील्ड राइफल जो यूज करते थे, उस पे क्या किया होता था, उसका जो कारतूस होता है, जो गोली होती है, उसको पहले मुंह के साथ तोड़ना पड़ता था। जो मुंह के साथ तोड़ते थे, तो उस पे क्या किया होता था, जो तोड़ने वाली चीज होती थी उस पे उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया होता था, यानी कि जहाँ पे बंदूकें बन के आई होती थी, उन्होंने गाय की चर्बी और सुअर का, यानी कि सुअर की चर्बी से वो बनाया होता था। जब ये हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई जब उसे दांतों से उखाड़ते थे, तो उनको जब पता चला, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि ये हम नहीं करेंगे, ये गलत बात है। उनके यानी कि जो उनके धर्म था उनका, वो गलत हो रहा था उनके साथ। तो उन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह जफर को अपना जो हेड बनाने के लिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को बोला। और इसमें मंगल पांडे जो सबसे बड़ा यानी कि जो बंदा था, वो मंगल पांडे ने भी हिस्सा लिया था और अटैक किया था ब्रिटिश रूल पे, और उन्होंने उसको फांसी दी थी। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कानपुर, आगरा, मैंने बताया आपको लखनऊ, इनमें से पार्टिसिपेट किसने किया था इस विद्रोह में। मंगल पांडे तो हो गया, और भी बंदे थे, इसके बारे में आपको बता देता हूं। कानपुर से थे नाना साहेब, नाम तो सुना होगा। और झांसी ग्वालियर से कौन थी, ये आपको पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई। और उसके साथ है तांत्या टोपे। और बरेली से कौन था, खान बहादुर खान। और भी 3 जगह थी वहां से। और यो क्वेश्चन जो हमारे वाला है वो कहां से था, वो था दिल्ली से। कौन था, जनरल बकत खान। काम खत्म, इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया हमने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वाई वट एक्ट डायकी इन प्रोविंसेस वाज स्टार्टेड। कब हुआ था ये एक्ट, डायकी क्या होता है, ये आपको मैं पहले बता देता हूं। क्वेश्चन को यानी कि जो आंसर दोगे आप, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं डायकी क्या होता है। ये होता है जिसमें 2 हेड हों, एक गवर्नमेंट के 2 हेड हों, जिसमें 2 गवर्नमेंट बनाई जाए, डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 हेड ऑफ स्टेट, ये होती है डायकी एक्ट 1900। इसका आंसर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, देने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट एक्ट 1919, यानी कि क्या है, इसमें क्या किया जाता था,
बढ़ाया जाता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को बढ़ाया जाता था, यानी कि 2 कर दी, बढ़ाया गया। और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर, जो चुने गए मेंबर होते थे उनकी स्ट्रेंथ यानी कि उनको बढ़ाया जाता था, टू बी ग्रेटर देन नॉमिनेटेड, जो पहले से, नॉमिनेटेड क्या होता है, नॉमिनेटेड होता है जो पहले से नाम, अगर किसी को विरासत में मिला हो वो नॉमिनेटेड हो गया, किसी को नियुक्त किया गया हो वो नॉमिनेटेड हो गया। नॉमिनेटेड एंड ऑफिशियल मेंबर, उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाई गई थी इलेक्टेड मेंबर की, जो चुने गए मेंबर की। तो यही होता है डायरकी। तो ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ डायरकी के साथ एक होता है वाई कैमरलिज्म, इसमें भी 2 लेजिस्लेटिव होती हैं और जहां तो 2 पार्लियामेंट चैम्बर। तो ये डायरकी एक्ट किसने खत्म किया था, मैं आपको बता दूं, ये खत्म किया था, बहुत ही बेहतरीन नाम है, बहुत ही खतरनाक नाम है। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, आपने बताना है अभी। गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वही बंदा है जिसने एक्ट जे वाला खत्म किया था, 1919 वाला। क्या नाम है, मैं आपको बता देता हूं, वैरेन हेस्टिंग, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जब ये खत्म हुआ उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ गए हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये आपको जो दिख रहा है नंबर 7, नंबर 8, नंबर 4, ये मैंने बीच पेज में क्वेश्चन निकाल के आपको दिए हैं। ये मत सोचना कि 7वां क्वेश्चन शुरू हो गया, अभी चौथा या तीसरा क्वेश्चन ही चल रहा है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो ये वाला पिछले वाला ही क्वेश्चन था, मैं आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे ही बात कर रहा था, तो अगले वाले क्वेश्चन पे आ गया है। हिंदू वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, कब हुई थी हिंदू वैली सिविलाइजेशन? पता होना चाहिए ये हिंदू वैली सिविलाइजेशन क्या है और कब ये डिस्कवर्ड हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ बताता हूँ। डिस्कवर का मतलब क्या होता है और इन्वेंट का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ मैं आपको। ये इंग्लिश का वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, डिस्कवर्ड वहां पर लगता है जो पहले से चीज हो और हम खोजें, और इन्वेंट वहां पे लगता है जो हम चीज बनाएं, खुद चीज बनाएं जो पहले से ना हो, जो हम बनाएं खुद बना के उसको हम इन्वेंट का नाम दे देते हैं, और जो हम खोजें और पहले से चीज हो, यानी कि ये हिंदू वैली सिविलाइजेशन पहले से थी तो हमने डिस्कवर लगा दिया। अगर मैं ऐसे कहूं कि टेलीविजन वाज डिस्कवर्ड वाई, टेलीविजन कहां से डिस्कवर्ड हुआ है, वो वन का नहीं, अच्छा वो कुछ अलग हो गया, यहां पर आएगा टेलीविजन वाज इन्वेंटेड वाई। तो यही फर्क है डिस्कवर्ड और इन्वेंट में। ठीक है गाइज, तो जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, कईयों को आंसर आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर, सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1921, 1921। तो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि जल्दी से ऊपर ऊपर से जाना कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदू वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सभ्यता थी ये। तो मैं आपको बता दूं कब इसकी खोज की गई थी, इसकी खोज की गई थी 1921, जो आपको आंसर बता दिया गया है। किसने खोज की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, दयाराम सैहानी, दयाराम सैहानी ने खोज की थी 1921 में। तो ये एक हिंदू वैली सिविलाइजेशन, एक हड़प्पा जो शहर था वहां पे खोज की गई थी हिंदू वैली सिविलाइजेशन पे, पंजाब रीजन में ये पड़ता है। अब के टाइम में ये पाकिस्तान में चला गया है। तो वहां पर ही हड़प्पा साइड में ही मोहिंजोदारो की भी खोज की गई थी। वो किसने खोज की थी, R.D. बनर्जी ने 1922 में हिंदू रिवर के पास, यानी कि हिंदू रिवर सिंध रिवर के पास की गई थी। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द वैदिक रिवर हैज बीन आइडेंटिफाइड विद, ये क्या क्वेश्चन है, ओहो बीच में छूट गया है गाइस, टाइप करने में थोड़ा सा छूट गया है। इसमें आना था द वैदिक रिवर वेतास्ता हैज बीन आइडेंटिफाइड विद, जो वेतास्ता है वो किस नाम से आइडेंटिफाई है, किस चीज से आइडेंटिफाई है, यानी किस नाम से जानी जाती है द वैदिक रिवर वेतास्ता। 4 रिवर आपको दी गई है, रावी, झेलम, चिनाब और विज। बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जिनको जल्दी पड़ी है जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कई बच्चों को लंबा लेक्चर अच्छा नहीं लगता, जल्दी से आंसर दीजिए गाइज। चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका, इसका आंसर है झेलम रिवर।
तो सीधा सीधा आंसर हो गया। और मैं इसमें रिवर को देख के मेरे मन में 2-3 क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे बड़ी लंबी नदी इंडिया में कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए। और अगर बच्चे आंसर दे रहे हैं तो दूसरा आंसर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया, जल्दी से, जिसे साउथ ऑफ गंगा भी कहते हैं। पेनिसुलर रिवर इंडिया, इंडिया की पेनिसुलर लॉन्गेस्ट रिवर, साउथ ऑफ गंगा, साउथ की गंगा कहा जाता है जिसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए इसका। और जो मैंने तो आपसे पूछा कि इंडिया में सबसे लंबी रिवर, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो इंडिया के बाहर भी, यानी कि इंडिया से निकल के इंडिया से बाहर जाती है, वो लंबी रिवर 2 रिवर मानी जाती हैं। तो लंबी रिवर जो है, अगर आपने दे दिया है कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूं आपको। लंबी रिवर जो इंडिया की वो गंगा है, और जो बाहर जाती है ब्रह्मपुत्रा, उसे भी लंबी माना जाता है। और पेनिसुलर रिवर गोदावरी, साउथ गंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्ता मौर्य, विष्णुगुप्ता, अशोका, कौन थे? जल्दी से बताइए आंसर में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए। फिर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके बारे में बताना बनता है। सब्र रखें थोड़ा सा, जिनको जल्दी पड़ी है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलो आपका टाइम समाप्त, मैं आपको बताता हूं आगे। इसका आंसर है चंद्रगुप्ता मौर्य। जिसने भी चंद्रगुप्ता मौर्य आंसर दिया, बहुत करेक्ट आंसर, सही आंसर दिया उसने। तो इसके बारे में थोड़ा बताना बनता है। चंद्रगुप्ता मौर्य कौन थे? मौर्य डायनेस्टी जिसने बनाई थी, यानी कि फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्ता मौर्य। तो सीधा सीधा मोटी मोटी बातें बता देता हूं इसमें। विष्णुगुप्ता कौन थे? ये भी आपको बताता हूं। अशोका कौन था? पता होना चाहिए, द ग्रेट अशोका। कहां हुआ था इसका जन्म? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कहां हुआ था अशोका का जन्म, कहां हुआ था? ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको। चंद्रगुप्ता मौर्य, जब इसने मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी, तो किसे हराकर? इसने हराया था, इसने किसको हराया? जल्दी से बताइए। धनानंदा को हराया इसने। कौन था धनानंदा? नंदा डायनेस्टी का राजा धनानंदा। और मौर्य इंपायर से, मौर्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी से पहले कौन सा इंपायर था? इससे पहले था मगध इंपायर, उसी को नंदा डायनेस्टी कहते हैं। और वो ऐसा बंदा था जिसके सामने अलेक्जेंडर द ग्रेट भी नहीं टिक पाया था। वो भी बागे तले पीछे पैर मुड़ गया था, वो वापिस, वो इस पे हमला नहीं कर पाया था। और चंद्रगुप्ता मौर्य वो कैसे डिफीट कर पाए इसको, ये आपको पता होना चाहिए। जो इतिहास का बादशाह माना जाता है, उसी की वजह से। कौन है इतिहास का बादशाह? चाणक्य। और विष्णुगुप्ता कौन है? यही है चाणक्य। चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्ता है। इसी की वजह से चंद्रगुप्ता ने धनानंदा को हराया था। ठीक है गाइस, पता चल गया। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं, अशोका कौन है? अशोका इज द ग्रैंड सन, वाज द ग्रैंड सन, इज लगा दिया, गलत हो गया, था, अब तो मर चुका है। अशोका वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता का पोता था ये अशोका। इसका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। और इसके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसुरा। अशोका बिंदुसुरा का पुत्र था। बड़ी बार क्वेश्चन में पूछा, पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंदुसुरा कौन था, बिंदुसुरा के पिता का नाम क्या है, बिंदुसुरा के बेटे का नाम क्या है। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको मैं।
विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। जो मैंने आपको बताया पीछे, अलेक्जेंडर द ग्रेट वो कोई और था, पर उसी के नाम से क्या होता है कि अगर कोई ऐसा काम कर दे, किसी की तरह काम कर दे, तो उसका टाइटल जो किसी उसका नाम यानी कि उसको दिया जाता है, अलग बंदे को दिया जाता है। तो ऐसे ही दिल्ली के सल्तनत में किस बंदे ने ये वाला टाइटल लिया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनमें से 4 आंसर हैं, इनमें से जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। कौन है, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से 10 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे, जल्दी करिए, जल्दी कीजिए जल्दी। कौन है, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। चलो मैं आपको बता देता हूं, आंसर आ रहे हैं पर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने रणवीर कपूर की फिल्म देखी होगी तो आपको इसकी हिस्ट्री में बारे में पता होगा, तो मुझे बताने की कोई ज्यादा बात लोड नहीं है। आप कहोगे कि यहाँ पर भी लेक्चर शुरू हो गया, तो इधर बताने की कोई ज्यादा बात नहीं है। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से देखिए। हु वाज द ऑथर ऑफ इनाय अकबरी। जल्दी से बताइए, इनाय अकबरी किसने लिखी थी ये बुक, और किस पे लिखी थी, ये भी बता दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी इसका। 4 आंसर आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी कीजिए गाइस, जल्दी कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर है डी पार्ट। जिसने भी डी पार्ट दिया बहुत अच्छा सही आंसर दिया उसने। इसका आंसर है अबुल फजल। तो ये बुक इनाई अकबरी का एक और नाम है, इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबर के यानी कि अकबर पे लिखी गई थी वे बुक, अकबर के बारे में, अकबर की सल्तनत के बारे में लिखी गई थी ये बुक। यानी कि यहां पे निकल के आ रहा है कि 16वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, पर्शियन लैंग्वेज। याद रखना गाइस, इनाई अकबरी ज्यादा नहीं पूछते हैं पर आपको पता होना चाहिए, इनाई अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। मुझे लगता है अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखा था, अकबरनामा, ये भी याद रख लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, पिछले वाला मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया, सिख उसका जो टाइटल दिया गया था उसको हम अलाउद्दीन खिलजी का एक और नाम से जाना जाता था, सिकंदर आई शैनी। सिकंदर आई शैनी इस नाम से भी जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी टाइटल मिला था और सिकंदरा आई शैनी भी टाइटल मिला था इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तोदारमल वाज एसोसिएटेड टू। तोदारमल किससे एसोसिएटेड है, किससे मिलता जुलता है। तोदारमल कुछ चीज है जहां किसी का नाम है, ये क्या है, और किससे एसोसिएटेड है, लॉ से, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से, लिटरेचर से, म्यूजिक से, किससे है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। जल्दी कीजिए गाइस, जल्दी कीजिए, जल्दी से बताइए तोदारमल किससे एसोसिएटेड था। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, जल्दी दीजिए आंसर। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, ये रिलेटेड था लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से। कैसे रिलेटेड था मैं आपको बताता हूं, इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा आधा लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा बताता हूं। राजा तोदारमल, ये नाम है पूरा, राजा तोदारमल, ये रिलेटेड था फाइनेंसरी मिनिस्ट्री। फाइनेंस, जैसे हमारे मिनिस्टर होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे ही पहले मिनिस्टर होते थे, अकबरों के मिनिस्टर होते थे, जैसे जो राजा होते थे इनके मिनिस्टर होते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर। तो यहाँ पे मिनिस्टर निकल के आ रहा है रेवेन्यू मिनिस्टर। तोदारमल रेवेन्यू मिनिस्टर से, इसे रेवेन्यू मिनिस्टर था, किसका था, मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर रीजन में, अकबर रीजन में ये फाइनेंस मिनिस्टर था। तो ये अकबर के कोर्ट का एक नवरत्न था। नवरत्न का मतलब जानते होंगे, ये वो वाला नवरत्न नहीं जो आप खाते हो, वो वाला मत समझ लेना जो 5 रुपए का आता है।
नवरत्न वो वाली मिक्सचर मत समझ लेना वो वाला। ये नवरत्न है हीरा, नूर, हीरा, वो होता है नवरत्न। ठीक है गाइस, पता चल गया। ये रिलेटेड है तोदारमल लैंड एंड रेवेन्यू से रिलेटेड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, बहुत बार, एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। तभी आपके लिए न्यू क्वेश्चन, न्यू खतरनाक क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बाकी आपको कल वाला आपने लेक्चर देखा होगा तो एंड में आपको मैंने पूरी कहानी बताई थी। लाइक और डिसलाइक के जो डिफरेंशिएट होता है मैंने आपको करके बताया था पूरा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमने इस सेशन में मेहनत की है, आपके लिए ढूंढ के कंटेंट लाया है, तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा गाइज, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका 1 सेकंड जाएगा। अगर आप पूरा यानी कि 1 घंटा दे रहे हो वीडियो को, तो क्या आप हमारे लिए 1 सेकंड नहीं निकाल सकते? हम आपके लिए एक एक घंटा निकाल रहे हैं, आपने सिर्फ 1 सेकंड, और करना भी कुछ नहीं है। सिर्फ लाइक के बटन को दबाना है, नीचे लाल वाला बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब वाला, उसको दबाना है, और साथ में बेल आइकन, वो बहुत ही जरूरी है। जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, तो हमारा तो फायदा हो गया, हमें तो लाइक सब्सक्राइब मिल गया, पर आपको जरूरी नहीं मिला। आपको क्या मिला? अगर आपने बेल आइकन क्लिक कर दिया, तो बेल आइकन से क्या होगा कि जैसे ही अगली वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, हमारा कंटेंट आपके पास पहुंचेगा सबसे पहले, जैसे आपने बेल आइकन प्रेस किया हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कईयों को लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। कितनी सीटें हैं लोकसभा की, कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको पता होना चाहिए कितनी सीटें हैं यहाँ पे। एमपी की कितनी सीटें हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखना ये वाला क्वेश्चन आपको पजल करने वाला क्वेश्चन है, ये मैंने खुद आपके लिए बनाया है, ये वाला क्वेश्चन पजल करने के लिए आपको। तो एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही पजल करेगा। तो उसमें क्या होगा कि यो जैसे मैंने 4 ऑप्शन दिए, उसमें नन ऑफ दीज भी दिया होगा पजल करने के लिए, तो आप आंसर दे दोगे पर निकलेगा नन ऑफ दीज। ऐसा ही होता है कई बार क्वेश्चन में। तो पजल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा आंसर। तो चलो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या है। आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर दे देता हूं, बता देता हूं क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। तो पहली सीट निकल के आ रही है अनंतनाग, दूसरी बारामूला, तीसरी श्रीनगर, बाकी आपने गिन लेनी है कितनी हुई, तीसरी श्रीनगर, चौथी जम्मू, पांचवी उधमपुर, और छठवीं आ रही है लद्दाख। तो आपको पता है लद्दाख हमारे से अलग हो चुका है, दूसरी ड्यूटी बना चुका है वो, और जेएंडके वाले अलग ड्यूटी बना के बैठे हुए हैं। तो आपको पता चल गया होगा, मैंने 6 बताई हैं, बच कितनी गई, हिसाब किताब लगा लो जल्दी से। तो लोकसभा क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? ये हाउस यानी कि लोगों का एक हाउस होता है, ये हाउस ऑफ पीपल, ये लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का निचला हाउस, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया जाता है, कैसे चुने जाते हैं बंदे? डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं स्टेट इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के सीधा डायरेक्टली स्टेट इलेक्टोरेट के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे जे। ठीक है गाइज, पता चल गया होगा, आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी सीटें हैं और कौन सी निकल गई है, कौन सी बची हैं। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, फूड क्रॉप, यानी कि स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी, कश्मीरी का स्टेपल फूड बताना है आपको। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले स्टेपल का मतलब पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं स्टेपल का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट, मेन, मेजर, हेड, मुख्य, हिंदी में भी बता देता हूं प्रधान, ज्यादा तादाद में, जो बादशाह होता है ना उसी को स्टेपल कहते हैं, बड़ा यानी कि बड़े तादाद में। ठीक है गाइज, मेजर, मेन, ये आपको पता होना चाहिए। मेन क्रॉप तो कौन सी है कश्मीरी की, तो ये पता होना चाहिए आपको। इसका आंसर निकल के आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं भी आपको बता देता हूं। इसका आंसर आ रहा है राइस, बी पार्ट आंसर। जो भी राइस आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा ठीक आंसर दे रहे हैं वो, तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। पहली क्रॉप जो है, जो मेजर क्रॉप है, पहली स्टेपल क्रॉप है वो है राइस। सेकंड क्रॉप
अगर आपको पता है कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं भी आपको बता देता हूं। इसका आंसर है मेज। सेकंड जो स्टेपल क्रॉप है वो मेज है। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आगे हैं हम अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। लगता है ये लास्ट ही क्वेश्चन है, तो इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा नहीं है आपके लिए। तो वो अगले वाले कल वाले सेशन में और नए नए क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए जल्दी से क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, और फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। और अगर आपको जो आंसर दिए हैं आज, ये वाला क्वेश्चन मैं पूरे ऐसे बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से पूरा पूरा। ये क्वेश्चन आपको कभी भूलेगा ही नहीं, मैं पूरा बताऊंगा। ये बता दो, जल्दी से आंसर बता दो इसका। उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कौन सी क्रॉप होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्रॉप ग्रोन इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो इनमें से वो कौन सी क्रॉप है जो जम्मू कश्मीर में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन सी है इनमें से जो जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है, जम्मू कश्मीर स्टेट में। और स्टेट नहीं, अब यूटी आना चाहिए। ये पिछला वाला क्वेश्चन है, यानी कि पहले के पढ़े होते हैं तो वहीं से हम कंटेंट उठा के लाते हैं, तो टाइप करने वाला टाइप हो जाता है, कभी कभी पता नहीं चलता। तो देख लीजिए, पहला आंसर है एप्पल, दूसरा आंसर है पियर, तीसरा आंसर है प्लम, तो चौथा आंसर है ऑल ऑफ दिस। कि ऑल ऑफ दिस यानी कि जो तीनों आंसर ऊपर दिए हैं, क्या ये तीनों आंसर है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 10 सेकंड, जल्दी से जल्दी जल्दी कीजिए गाइज, जल्दी, फिर सेशन समाप्त करते हैं, जल्दी कीजिए। तो टाइम समाप्त। तो मैं आपको बताता हूँ हॉर्टिकल्चर क्या है, तो फिर मैं आपको आंसर भी बताता हूँ एंड में। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या क्रॉप है? ये वो वाली होती है, ये भी क्रॉप है, ये वो वाली क्रॉप होती है, वो वाली एग्रीकल्चर होती है। हॉर्टिकल्चर इज द एग्रीकल्चर ऑफ प्लांट, होती ये भी प्लांट की है, यानी कि प्लांट ही उगाए जाते हैं। पर किस लिए? फूड के लिए, मटेरियल के लिए, चीजों के लिए, कंफर्ट के लिए, ब्यूटी के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, यानी कि जो फायदा दे। ठीक है गाइस, एक किस्म का हॉर्टिकल्चर एक साइंस है। ठीक है गाइस, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। जब आप खुद पढ़ने की कोशिश करोगे ना, खुद चीजों को टटोलना शुरू करोगे ना, फिर आपको चीजों के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना, पता चल रहा है आपको? तो इसमें से आंसर निकल के आ रहे हैं, कई बच्चों को ये अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बता दूं, एप्पल तो सबने खा रखे हैं, बड़े ज्यादा होते हैं इधर, पता है आपको, बहुत ज्यादा क्रॉप उगाई जाती है। एप्पल माना जाता है ना कि जम्मू कश्मीर में एप्पल बड़े ज्यादा उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं ना। इससे हम क्या करते हैं, बाहर बेचते हैं, बहुत चीजों में काम आता है एप्पल। फिर पियर, पियर क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। येलो कलर का होता है, कभी कभी ग्रीन कलर का भी होता है। तो मैं इसकी आपको पिक बताऊंगा, पियर क्या होता है। ये देखिए, इसकी पिक देखिए गाइस, ये देखो, है ना पीला पीला, थोड़ा ग्रीन ग्रीन भी दिख रहा है, ये है पियर, यानी कि गब्बू गोशा, खाया होगा आपने, गब्बू गोशा तो खाया होगा ना, यही होता है पियर। तो प्लम, प्लम के बारे में भी आपको बताते हैं। प्लम आपको तस्वीर में देखना पड़ेगा, प्लम क्या होता है। ये आपके सामने तस्वीर है, बताइए ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये किसकी तस्वीर है? मैंने आपको तस्वीर बता दी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसको हिंदी में क्या कहते हैं। सभी मैं ही बताऊंगा कि कुछ आप मेरे को भी बताओगे कुछ? तो यहाँ पे गाइज आंसर आपका निकल के आ गया है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सेशन समाप्त करता हूं मैं, तो मिलते हैं कल वाले सेशन में। तो गाइज जाने से पहले वो वाली बात मत बोलना जो कल के लेक्चर में मैंने एंड में बताया था, लाइक और डिसलाइक। ठीक है गाइज, लाइक शेयर कमेंट कर दो गाइज, शेयर जितना शेयर करोगे आपके लिए फायदा है, और बच्चे जुड़ेंगे, हम और अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं कल, सी यू लेटर, ओके गाइज।